दोस्तों वैसे इंडिया स्पिन गेंदबाजों का देश रहा है। अब तो बहुत अच्छे तेज गेंदबाज भी आ गए हैं, लेकिन ट्रेडिशनली इंडिया को स्पिनर्स के जादूगरों का देश माना जाता था। हमारे पास 70-80 के दशक में महान चार स्पिनर जो थे, बेदी, प्रसन्ना, वेंकट राघवन और चंद्रशेखर। उनमें से एक थे भागवत चंद्रशेखर। आज हम उन्हीं की बात करने वाले हैं। वो एक लेग स्पिन में एक लेजेंड साबित हुए थे उस जमाने में। भागवत चंद्रशेखर जो कि बैंगलोर के रहने वाले थे, वो शुरू से हम सब जानते होंगे बहुत लोग कि उनके दाहिने हाथ में पोलियो की शिकायत हो गई थी बचपन में। लेकिन जब वो 9-10 साल के हुए तो थोड़ा कुछ हद तक जो है उनका दाहिना हाथ रिकवर कर गया। तो बाद में उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। शुरू में वो रबड़ बॉल से क्रिकेट खेलते थे। बाद में जब बैंगलोर में क्लब में उन्हें ले जाया गया तब उन्हें पहली बार लेदर बॉल इस्तेमाल करना शुरू किया। शुरू शुरू में चंद्रशेखर एक तेज़ गेंदबाज बनना चाहते थे, जब तक वो बचपन में रबड़ टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलते थे तब तक। लेकिन जब लेदर बॉल हाथ में पड़ी तो उन्हें लगा कि उनका शरीर काफ़ी दुबला पतला है और तेज़ गेंदबाजी में वो स्पीड नहीं आ रही थी। तो उन्होंने फिर लेग स्पिन को अपनाया। लेकिन जो एक तेज़ गेंदबाजी करने की आदत थी, उसके कारण उनका एक लेग स्पिनर के हिसाब से काफ़ी लंबा रन अप होता था। अगर आप उनका वीडियो देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये अच्छा खासा मीडियम पेसर की तरह दौड़ के आते थे, कम से कम 5-6 कदम से तेज़, और बॉल डालते थे, जिस कारण एक लेग स्पिनर के हिसाब से इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी। और यही मुसीबत का कारण बनी बैट्समैन के लिए। जनरली लेग स्पिनर, क्योंकि वो रिस्ट स्पिनर होते हैं, इसलिए बॉल को फ्लाइट कराते हैं। लेकिन अनिल कुंबले वाले स्टाइल में इनकी बॉल तेज़ और स्किडी आती थी। 1964 में इन्होंने सबसे पहला टेस्ट मैच खेला इंग्लैंड के खिलाफ, होम सीरीज बॉम्बे, और उसमें उन्होंने 4 विकेट लिए। और उस साल उन्हें इंडियन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था। फिर टर्निंग पॉइंट दुनिया में रिकग्नाइज हो गया 1971-72 में। इंग्लैंड के खिलाफ ओवल में इन्होंने 38 रन दे के 6 विकेट लिए और इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज हराया इंग्लैंड में, इंडिया ने। उस साल इन्हें विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में जो है सम्मानित किया गया। और वन ऑफ द ग्रेट फाइंड ऑफ द सेंचुरी, ये भी बातें लिखी जाने लगी। फिर 1974-75 में एक मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वेंकट राघवन और चंद्रशेखर ने मिलकर 19 विकेट लिए थे। हालांकि उस सीरीज़ में ये 4 बार ये ज़ीरो पे आउट हुए, जिस कारण इन्हें इनाम स्वरूप एक बैट दिया गया जिसमें कि एक बड़ा सा होल था, सर्कल बना के दिया गया, एक तरह से बेइज्जत करने के लिए कि बड़ा सा एक लड्डू, ज़ीरो जो आपने स्कोर किया है उसके लिए। क्योंकि इनके बैटिंग के एवरेज मात्र 4 रन पूरा रहा है पूरा इनके करियर में। और ये मात्र इन्होंने 58 टेस्ट मैच जो इन्होंने टोटल खेले हैं, उसमें 58 टेस्ट मैच में 242 विकेट्स लिए इन्होंने, जिसमें कि 16 बार एक इनिंग में 5 विकेट और 2 बार एक मैच में 10 विकेट लिए इनका। और इन्होंने पूरे लाइफ में मात्र 167 रन बनाए हैं। शायद ये दुनिया में केवल 2 क्रिकेटर ही ऐसे हैं जिन्होंने अपने पूरे करियर में विकेट ज़्यादा लिए हैं और रन कम बनाए हैं, यानी विकेट से कम रन रहे हैं इनके। 242 विकेट्स और मात्र 167 रन 58 टेस्ट मैचेस में, 4 का एवरेज। हाईएस्ट स्कोर इनका 22 का रहा है। तो चंद्रशेखर इसलिए भी थोड़ा सा और इसकी इनके अलावा जो दूसरा क्रिकेटर है वो है न्यूजीलैंड के क्रिस मार्टिन। वो भी जो है उनका रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि उनके विकेट से ज़्यादा है और रन कम है, और वो अपने ख़राब बैटिंग के लिए वो भी जाने जाते हैं। इनके साथ बाद में कुछ अंपायरिंग के कंट्रोवर्सीज भी हुए। जब 1976-77 में ये ऑस्ट्रेलिया खेलने गए तो वहाँ चूँकि इनकी बॉल की स्पीड ज़्यादा थी और इनके पास एक फ्लिपर गेंद भी थी जो कि लेग्स ब्रेक ना होकर सीधी फिसल के आती थी और वो बैट्समैन के पैड में लगती थी। ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन जो कि वहाँ तेज़ पिच होते हैं, पर्थ, मेलबर्न, वहाँ, और वो फास्ट बॉलर्स का ज़माना था। वेस्ट इंडीज़ के चारों तेज़ गेंदबाज या डोमेस्टिक क्रिकेट में लिली थॉमसन जैसे बैट्समैन हुआ करते थे, तो वहाँ पे बैट्समैन की टेंडेंसी होती है कि तेज़ पिच पे वो थोड़ा सा रुक के खेलते हैं, ताकि बॉल, क्योंकि बॉल गिर के ऊंचा उठती है तो आप बिल्कुल फ्रंट फुट पे लंबा पैर नहीं निकाल सकते। तो वो एक रिफ्लेक्स एक्शन हो जाता है बैट्समैन का। वही चीज़ जब ये चंद्रशेखर के सामने पड़े वो बैट्समैन, तो छोटा पाँव निकाल के खेलते थे क्रीज के, और तब तक बॉल आके पैड में लगती थी, एलबीडब्ल्यू के चांसेस हाई हो जाते थे। लेकिन
76-77 सीरीज़ में कोई ऐसा सीरीज़ था, मुझे एग्जैक्ट साल याद नहीं आ रहा, लगातार बॉल पैड पे लग रही थी, लेकिन और रिपीटेड अपील्स के बाद भी अंपायर शायद ही कभी आउट दे रहे थे। कोई 10-20 अपील में एक किसी को दे दिया तो दे दिया। हालांकि देख के साफ लगता था कि बॉल सीधी जा रही है और बैट्समैन ने छोटा पैर निकाला है और सामने वाली पैड पर लगी, लेकिन मिडिल स्टंप मिडिल लेग पर आउट नहीं दे रहा अंपायर। तो अखबार में लिखा था कि इट सीम्स लाइक बैट्समैन इफ इज गेटिंग बोल्ड, एम्पायर सेज यस ही गॉट बोल्ड बट इज ही स्टिल आउट। ये एक तरह से व्यंग था उस समय की ऑस्ट्रेलियन अंपायरिंग के ऊपर, कि मानो कि अगर बैट्समैन बोल्ड भी हो जाए, अंपायर कहेगा हाँ हाँ ये बोल्ड हो गया, लेकिन क्या आउट है। तो इतना डायरेक्ट लगता था, साफ एलबीडब्ल्यू है, लेकिन अंपायर देते नहीं थे। अदरवाइज जो है इज्जत बचाना भी मुश्किल हो जाता, पूरा एकदम वॉश आउट हो जाती है ऑस्ट्रेलियन टीम। खैर जो भी है, बाद में भागवत चंद्रशेखर ने क्रिकेट छोड़ा और उन्हें सम्मान स्वरूप सीके नायडू अवार्ड, वेस्टर्न क्रिकेटर ऑफ द ईयर और इंडियन क्रिकेटर ऑफ ईयर के अलावा पद्मश्री अवार्ड 1972 और अर्जुन अवार्ड 1972 से भी इन्हें सम्मानित किया गया। तो यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो इंडियन स्पिन लेजेंड भागवत चंद्रशेखर के बारे में, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।